ग़ीबत में सबसे आगे ये औरत की ज़ात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। 15 अगस्त के हवाले से पैगाम ख़त्म हो गया। पीछे बड़ी तादाद में माँ और बहनें बैठी हुई हैं, इनके हवाले से मैं आपको पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन पर कम, साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। 3 तरह की औरत होती है, 3 तरह की औरत होती है, और औरत में 4 खूबी होती है। औरत किस तरह होती है मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बिल्कुल कम वक्त में, मुख्तसर वक्त में आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 3 तरह की औरत होती है। एक अच्छी औरत होती है, एक बुरी औरत होती है, एक अच्छी भी नहीं बुरी भी नहीं होती, वो 50-50 होती है, आधा इधर आधा उधर। 3 तरह की औरत होती है। कौन औरत होती है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। शादी हो गई, ससुराल आई, मुसीबत को देख रही है, ससुराल में मुसीबत ही मुसीबत देख रही है, तो क्या कहती है, मुसीबत मेरे ही घर के अंदर नहीं है, सारी दुनिया में मुसीबत है, सबसे अच्छी औरत है। मैके से ससुराल आई है, मैके में ठंडी थी, सुख था, सुकून था, मुसीबत नहीं देखी, लाडली और रानी बनी हुई थी। लेकिन ससुराल आई है, मुसीबत ही मुसीबत देख रही है, तकलीफ ही तकलीफ देख रही है, लेकिन हर पे शिकायत नहीं लाती। क्या कहती है, मेरे घर क्या मुसीबत है, सारी दुनिया मुसीबत ही उठा रही है, सबसे अच्छी औरत है। दूसरी औरत जो सबसे बुरी औरत है, रिक्शा चलाने वाला शौहर है, बेचारा पसीना छूट रहा है, पैसा कमा करके ला करके दे रहा है, और ये पैसे को ससुराल से मैके भेज रही है, चूहे का मान बना रही है। पैसा शौहर इधर कमा करके देता है, ये पैसा ट्रांसफर उधर करती है, ये सबसे बुरी औरत है। तीसरी औरत कौन है, जो अच्छी भी नहीं है बुरी भी नहीं है, बीच बीच में है, इसकी भी मामी है उसकी भी मामी है। बीच बीच की औरत कौन है वो आपको बताने के लिए जा रहा हूं। उसकी शादी कहीं और हुई थी, उसका शौहर इंतकाल कर गया था, उसके बाद दूसरी शादी इस घर में हुई है। जब इस घर में आई, जब राहत देखती है, खुशी देखती है, तो शौहर की तारीफ नहीं करती, और जब मुसीबत देखती है तो क्या कहती है, इससे तो अच्छा मेरा वही घर था। मिसाल दीजिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। औरत किस तरह होती है, कैसी होती है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। औरत दौलत की तरह होती है, दौलत को छुपाया जाता, दिखाया नहीं जाता। अगर आप दौलत को छुपाएंगे नहीं, दिखाएंगे तो दौलत लूट ली जाएगी। अगर औरत को आप छुपाएंगे नहीं, दिखाएंगे तो आबरू चली जाएगी। दौलत जो गई है वो तो वापस आ जाएगी, लेकिन आबरू जो गई है कभी वापस नहीं आएगी। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे घर में दूध होता है, दूध उसको ढक करके रखा जाता है। क्यों, किससे ढक करके रखा जाता है कि कोई बिल्ली ना आ जाए और दूध पी करके 9-2-11 ना हो जाए। ढक करके रखा जाता है, दूध को ढक करके रखा जाता है, बिल्ली को बांध करके नहीं रखा जाता, बल्कि दूध को ढक करके रखा जाता है। क्यों कि बिल्ली की नज़र दूध पर है। जब औरत घर से बाहर निकलती है खुशबू लगा करके, और बगैर दुपट्टे के निकलती है, तन्हा निकलती है, बुर्के में नहीं होती, और चौराहे से गुजरती है, तो बिल्ली की तरह बड़े बड़े लोगों की हवस की निगाह उसके ऊपर पड़ती है। तो आप बताइए कि लोगों को बांध कर रखेंगे या औरत को छुपा करके रखेंगे? अगर दूध को ढक करके रखा नहीं गया तो दूध चला जाएगा, औरत को ढक करके रखा नहीं जाएगा तो औरत चली जाएगी। कभी तो जान जाएगी, कभी ईमान जाएगा। तीसरी और आखिरी मिसाल आपके पास दे करके जा रहा हूं, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मोती होती है, मोती बहुत कीमती होती है, मोती होती है, बहुत कीमती होती है। ये कीमती क्यों होती है? मोती के अंदर पानी होता है, मोती के अंदर पानी होता, वो पानी जब तक मोती के अंदर मौजूद है
मोती कीमती है, वो पानी जैसे निकला मोती की कोई कीमत नहीं होती। औरत कब कीमती है? जबकि उसके अंदर हया है, शर्म है। अगर हया शर्म निकल गई तो औरत की कोई कीमत नहीं है। शादी का मौका था, बारात आई हुई थी, लड़की रुखसत होने वाली है, तो सारे लोग रो रहे हैं। माँ भी रो रही है, खाला भी रो रही है, नानी भी रो रही है, दादी भी रो रही है, चूंकि जवान बेटी पास पोस पाल करके रुखसत की जा रही है। सबका कलेजा फट रहा, सब रो रहे हैं, लेकिन एक आदमी हंस रहा। छोटा बच्चा पूछ रहा कि अब्बा ये सारे लोग रो रहे हैं, ये क्यों हंस रहा है? कहा कि बेटा कौन हंस रहा? कहा ये दूल्हा बाबू हंस रहा। कहा कि जो दूल्हा आया है वो हंस रहा है, ये सारे के सारे लोग रो रहे हैं। तो बाप ने जवाब दिया, बेटा अभी तो रुखसती का मौका है, हम लोग रो रहे हैं, ये हंस रहा है, जिंदगी भर इसी को रोना पड़े। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई ज़रूरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। हज़रत मौलाना मुफ्ती साबिर नज़ीर साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती साबिर नज़ीर साहब, उलमाए देवबंद। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। एक चीज़ आप लोग देखते हैं, ये जो इस तरफ का जो हिस्सा है ज़्यादा लोग बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, जो इस तरफ वाला हिस्सा है सब लोग जवान बैठे हुए। अंदाज़ा उठा लीजिए आप। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंट